गाइस, क्या आप लोग भी एप्पल वॉच लेने का प्लान कर रहे हैं 2025 के अंदर? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूंगा कौन सी एप्पल वॉच यहाँ पे आपको बाय करनी चाहिए, कौन सी एप्पल वॉच यहाँ वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि देखिए, अभी करंटली एप्पल तीन मॉडल्स यहाँ पे सेल कर रहा है एप्पल वॉच के, जो है एप्पल वॉच सीरीज 10, एप्पल वॉच SE और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2। ये तीन मॉडल्स करंटली यहाँ पे एप्पल्स को सेल कर रहा है, बट लोगों को नहीं पता कि कौन सा मॉडल उनके लिए यहाँ पे बेस्ट है। लोग मतलब कौन सी एप्पल वॉच उनके वैल्यू फॉर मनी है, कौन से फीचर्स उनको यहाँ पे वर्थफुल यहाँ पे होने वाले हैं। और इवन अगर आपको इन तीनों एप्पल वॉचेस में से कोई सी बाय सपोज नहीं करनी है, तो जो पुरानी एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच सीरीज 9 हो गया, एप्पल वॉच अल्ट्रा हो गया, तो उनको भी कुछ लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट एप्पल वॉचेस है वो मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं सब चीज़ों के बारे में, और वीडियो के एंड तक आपको अपना आंसर मिल जाएगा कौन सी एप्पल वॉच आपके इन्वेस्ट होने वाली है। यहाँ वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट एप्पल वॉच, जो है एप्पल वॉच सीरीज 10। अब जो एप्पल वॉच सीरीज 10 है, ये अपनी एप्पल वॉच सीरीज 9 का एक मतलब एक सक्सेसर है जो एप्पल ने यहाँ पे अपडेट किया है। या आप कह सकते हैं कि एप्पल वॉच सीरीज 9 के ऊपर एक नई एप्पल वॉच यहाँ पे एप्पल ने निकाली है कुछ छोटे मोटे थिंग्स के साथ। देखिए, इसके जो पहले मैं प्रोस की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो देखिए, जो एप्पल वॉच सीरीज 10 है वो आपको टाइटेनियम में मिलती है, आपको एल्यूमिनियम केस में मिलती है, और साथ में आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के केस में भी यहाँ पे मिल जाती है। तीन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। और अगर मैं इसके और प्रोस की बात करूँ, तो जिन लोगों ने इसको पहना है, तो उनका ये कॉमन यहाँ पे निकल के यह है कि एप्पल वॉच बहुत ज़्यादा लाइट है, कोई इतना हैवी भी यहाँ पे फील नहीं होता है उनको। और साथ में इसमें आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है, यानी कि अगर सपोज अगर आपकी एप्पल वॉच, यानी कि इसमें आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जब अपनी एप्पल वॉच को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो एप्पल वॉच की जो यहाँ पे डिस्प्ले है वो बिल्कुल 1 हर्ट्ज में यहाँ पे चली जाती है, जैसे कि एप्पल आईफोन्स के अंदर यहाँ पे काम करती है। तो वो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तरह यहाँ पे काम करेगा, और जैसे ही एप्पल वॉच को यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वॉच यहाँ पे वेकअप हो जाएगी। तो वो काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में, जब आपके यहाँ पे वॉच यहाँ पे ऑन है, बहुत डिम है, बट अच्छा लगता है देखने में। तीसरा, यहाँ पे आपको वॉइस आइसोलेशन का सपोर्ट मिलता है, यानी कि अगर अपनी एप्पल वॉच का कॉल्स यहाँ पे लेते हैं, तो उसके माइक के अंदर एप्पल ने वॉइस आइसोलेशन का सपोर्ट दिया है, जिससे कि आपको कॉल्स अच्छी तरह सुनाई देंगी, और जो आप सामने वाले जिससे आप बात कर रहे हैं उसको भी आपकी आवाज़ यहाँ अच्छे से सुनाई देने वाली है। बाकी इसकी जो एप्पल वॉच की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ी है, जैसे कि आप जानते हैं कि एप्पल ने एप्पल वॉच सीरीज 9 में, इवन एप्पल वॉच सीरीज 7 के अंदर भी एप्पल जो डिस्प्ले है वो S2 एज यहाँ पे कर दी थी, जिसकी वजह से आपको एप्पल वॉच में कीबोर्ड का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल गया था। तो वही सेम डिस्प्ले आपको मिलती है एप्पल वॉच सीरीज 10 के अंदर भी। और साथ में जो इसमें आपको एक नई चीज़ यहाँ पे एप्पल इंट्रोड्यूस करी थी, जो थी स्लीप एपनिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी एप्पल वॉच को पहन के यहाँ पे आप सो रहे हैं, तो जो आपकी एप्पल वॉच है ना, जो उसके जो सेंसर्स हैं वो यहाँ पे डिटेक्ट करने की सोते टाइम आपको मतलब कोई बॉडी को ऐसा रिएक्शन तो नहीं दे रही जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आपकी बॉडी के डेंजर्स हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एप्पल वॉच यहाँ पे ट्रैक करती है, जो एप्पल ने यहाँ पे दिया है। कॉन्स की अगर मैं यहाँ पे कुछ बात कर लूँ, तो एप्पल ने बैटरी लाइफ के अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं करी है। 18 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मिलती है, जो आपको एप्पल वॉच सीरीज 9 में मिलती है। दूसरा, जो भी यहाँ पे एप्पल ने कुछ फीचर्स के अंदर कुछ मेजर यहाँ पे चेंजेस नहीं करें, डबल टैप फीचर या असिस्टिव टच के फीचर्स जो आपको मिलते हैं सभी एप्पल वॉचेस में मिलते हैं। मेजर कोई ऐसा एप्पल वॉच सीरीज 10 में कोई खास यहाँ पे एप्पल ने नहीं किया है। वही सेम चैसिस है, वही सेम सब कुछ है, बस एप्पल ने इसमें जो चिप है वो यहाँ पे चेंज कर दी है, सेंसर यहाँ पे नए डाल दिए हैं, बाकी और कुछ यहाँ फर्क यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, जो एप्पल वॉच सीरीज 10 है ना, वो मैं आपको बता दूं किन लोगों के लिए यहाँ पे बेस्ट है। क्योंकि देखिए, जो एप्पल वॉच सीरीज 10 है वो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक यहाँ पे है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, आपको एप्पल वॉच सीरीज 10 के अंदर ऑलमोस्ट आपको सारे हेल्थ फीचर्स मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन से, जैसे स्लीप एपनिया हो गया, या स्लीप ट्रैकिंग हो गया, ECG इरेगुलर हार्ट रिदम हो गया, और साइकिल ट्रैकिंग, वर्कआउट ट्रैकिंग, सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। मतलब ऑलमोस्ट एक कंप्लीट पैकेज है एप्पल वॉच के फीचर्स के लिए। पर इसकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे आपको शायद पसंद नहीं आएगी, बिकॉज ये जो एप्पल वॉच है इसकी मैं प्राइसिंग आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे एप्पल वॉच सीरीज 10 के प्राइसिंग की, तो ये जो वॉच स्टार्ट होती है, ये यहाँ पे स्टार्ट होती है 46,900 रुपीज़। ये जिसमें आपको स्टार्टिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। पर बाकी जैसे आप यहाँ पे केसेस यहाँ पे ऑप्ट करेंगे, जैसे टाइटेनियम हो गया, या फिर एल्यूमिनियम हो गया, या स्टेनलेस स्टील हो गया, तो यहाँ प्राइसिंग यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर मैं चलो एक एवरेज प्राइस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जो 50 to 55,000 रुपीज़ में अगर आप एक एप्पल वॉच यहाँ पे लेते हैं, जिस प्राइस में आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट एक आईफोन आपको मिल जाएगा, नया का नया, वो भी आईफोन 16 आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए, वो जो एप्पल वॉच सीरीज है ना, आप यहाँ पे तभी लीजिए जब मतलब आपको ना बजट को यहाँ पे कोई इशू नहीं है। मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप एक एप्पल वॉच के ऊपर या किसी वॉच के ऊपर आप यहाँ पे 55 to 60,000 यहाँ पे इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बजट में आपको यहाँ फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ फीचर्स चाहिए, आपको लेटेस्ट चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है, उन्हीं के लिए यहाँ पे बेस्ट है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, तो एप्पल वॉच उन लोगों के लिए ज़्यादा वर्थफुल है जो यहाँ पे फिटनेस फ्रीक जो मेनली ज़्यादा होते हैं, जिनको सपोज जो मीटिंग्स वगैरह लेते हैं, जिनको यहाँ पे मेल्स वगैरह रीड करनी होती है, जिनको मतलब हर टाइम को अप टू डेट यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए एप्पल वॉच यहाँ पे बेस्ट है। वरना एप्पल वॉच का कोई खास ऐसा कोई यूज़ नहीं है कि लोग इस पे इतने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करें। पर एप्पल वॉच सीरीज 10 खाली आप तभी यहाँ पे ले सकते हैं अगर जब आपको बजट का इशू नहीं है, आपको सारे फिटनेस फीचर्स यहाँ पे चाहिए। अगर आप सपोज एक स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर आप एक कोच हैं, या कुछ भी है जिनको फिटनेस यहाँ पे अपनी ट्रैक करनी है, तो ही यहाँ पे आप ले सकते हैं। आपको उसमें ओलेड डिस्प्ले मिलती है, ऑलवेज डिस्प्ले मिलती है, तो वो सारे फीचर आपको मिलते ही मिलते हैं। तो ये उन लोगों के लिए यहाँ पे वर्थफुल है। बाकी
इसका अगर सपोज आपको एप्पल वॉच सीरीज 10 आपको नहीं चाहिए, तो मैं आपको इसका चीपेस्ट ऑप्शन बता सकता हूँ, जो है एप्पल वॉच सीरीज 9। देखिए जो एप्पल वॉच सीरीज 9 है वो आपको एप्पल से तो यहाँ पे नहीं मिलेगी, पर हो सकता है क्रोमा, विजय सेल्स या फिर सपोज इवन ऑनलाइन स्टोर्स पे भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो एप्पल वॉच सीरीज 9 भी अपने आप में बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच है, उसमें भी सारे फीचर्स हैं। बस स्लीप एपनी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाकी सारे फीचर उसके अंदर मिलते हैं जो आपको एप्पल वॉच सीरीज 10 में यहाँ पे मिलते हैं। बाकी कुछ पेज है यहाँ पे फर्क बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, तो एप्पल वॉच सीरीज 9 के लिए भी यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी आती है बजट फ्रेंडली वॉच, जो आती है एप्पल वॉच एसई। देखिए जो एप्पल वॉच एसई, देखिए मैंने ही पहनी हुई है, ये 2020 वाला वर्जन है और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2022 वाले वर्जन की। तो जो एप्पल वॉच एसई है, देखिए वो अपने आप में बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच है, अच्छी स्मार्ट वॉच है। अगर सपोज कुछ लोगों को एंट्री करनी है एप्पल वॉच की इकोसिस्टम के अंदर, तो एप्पल वॉच एसई से वो स्टार्ट कर सकते हैं। इवन एप्पल का जो मोटिव था वो यही था कि जो लोग महंगी एप्पल वॉचेस परचेज नहीं कर सकते, तो एप्पल ने सोचा कि हम एक बजट स्मार्ट वॉच निकाल देते हैं ताकि लोग एप्पल वॉच का एटलीस्ट मजा यहाँ पे उठा पाए। तो देखिए एप्पल वॉच एसई का जो मेन सबसे बड़ा प्रो है वो ये है इसका लोअर प्राइस, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी इंडियन प्राइसिंग की, तो ये आपकी शुरू हो जाती है 25,000 रुपये से। इसमें आपको मिलता है 40 जीपीएस वाला वेरिएंट। बाकी आप जीपीएस पे सेलुलर पे आप जाएंगे जो 42 पे यहाँ पे या 44 पे आप जाएंगे, तो इसमें आपको मैक्सिमम ही मिलेगा, आपको 30,000 तक आपको ये मिल जाएगी, 30-35,000 के बीच में आपको मिल जाएगी। ये एप्पल का बजट है, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रो तो उसका यही है। अब देखिए अगर इतने कम प्राइस में आपको एप्पल वॉच मिल रही है, तो ऑब्वियसली कुछ यहाँ पे कॉस्ट कटिंग भी यहाँ पे एप्पल ने करी है, जो है फीचर्स के अंदर। आपको उसके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स आपको मिलते हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से। आपको उसमें हाई एंड लो रे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको इरेगुलर हार्ट रिदम आपको मिलेगा, स्लीप ऐप आपको नहीं मिलता है, ना ही आपको उसमें ब्लड ऑक्सीजन सेंसर मिलता है, ठीक है। बाकी आपको साइकिल ट्रैकिंग, मोशन ट्रैकिंग, वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, पर जो मेन फीचर्स हैं ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप एपनिया और बाकी जो मेजर फीचर्स जो आपको एप्पल वॉच सीरीज 10 में या एप्पल वॉच अल्ट्रा में मिलते हैं, वो फीचर्स आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको सपोज है कि एप्पल वॉच चाहिए जहाँ पे आपको सिर्फ हाथ पे पहननी है, वो तो दिखाना भी है कि हाँ एप्पल वॉच हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप मतलब रेगुलर फिटनेस भी यहाँ पे आप करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है एंट्री के लिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका है कि बजट के अंदर है, ईजिली यहाँ पे उसको बाय कर सकते हैं। और बाकी जो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो एप्पल वॉच सीरीज 8 वाला प्रोसेसर आपको उसके अंदर देखने को मिलता है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे फास्ट है, कोई भी इशू आपको यहाँ पे नहीं आने वाला। बाकी इसमें आपको कार क्रैश डिटेक्शन का सपोर्ट भी मिलता है, कि जहाँ पे सपोज ना करे कभी ऐसा हो, बट कभी ऐसा होगा कुछ क्रैश ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे आती है और एप्पल वॉच को डिटेक्ट कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली जो एप्पल वॉच है वो इमरजेंसी सर्विसेज को यहाँ पे कॉल यहाँ पे कर देता है। जो भी आपको इमरजेंसी जैसे एम्बुलेंस हो गया या पुलिस हो गया या कोई भी आपके रिलेटिव्स हो गए जिनको आपने ऐड किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्पल वॉच यहाँ पे कॉल कर देती है और आपकी लोकेशन, आपकी स्टेटस सब यहाँ पे पहुंच जाता है। तो ये भी मतलब बहुत अच्छा फीचर है जो आपको एप्पल वॉच एसई में मिलता है। तो ये फीचर आपको एप्पल वॉच सीरीज 10 में मिलता है, एप्पल वॉच अल्ट्रा में भी मिलता है, पर एप्पल वॉच एसई एक स्टार्टिंग एप्पल वॉच है, तो उसमें फीचर आपको मिल रहा है, तो बहुत ही बेस्ट चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। बाकी मैं कौन सी कुछ बात कर लूँ, तो इसमें आपको आपको और बताऊँ डिस्प्ले आपको नहीं मिलता, यानी कि जो डिस्प्ले आपको ऐसी मिलती है कि यहाँ पे बंद यहाँ पे रहेगी, जब इसको आप ऐसे वेकअप करेंगे तो यहाँ पे वॉच ऑन हो जाएगी। बाकी इसमें आपको कीबोर्ड का सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि इसकी एप्पल वॉच जो जो उसकी डिस्प्ले है वो थोड़ी हल्की सी मोटी है, यानी कि आपको थोड़े बेजल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एप्पल वॉच सीरीज 4 वाला डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, तो इस वजह से आपको यहाँ पे कीबोर्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं जो इसमें मिसिंग है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये किन लोगों के लिए यहाँ पे बेस्ट है। देखिए जब मैंने भी एप्पल वॉच ऐसी यहाँ पे ली थी, तो मैंने ये सोच के ली थी कि मुझे एप्पल वॉच की इकोसिस्टम में एंटर करना है, और इवन ये रोज की लाइफ में बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पे बना देती है। अगर सपोज आपकी सपोज आपके आईफोन के अंदर सपोज चार्जिंग नहीं है, आपका आईफोन यहाँ पे ऑफ हो चुका है, आपके पास एप्पल वॉच है जो पूरी फुल चार्ज है और उसमें जीपीएस पर सेलुलर वाला ऑप्शन है, तो अपनी एप्पल वॉच की कॉल्स यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, सारे मैसेजेस आपको अपने एप्पल वॉच पे आ जाएंगे। तो मतलब आप ना एक इमरजेंसी या सिचुएशन में भी अगर आपका आईफोन एक्टिव भी नहीं है, तब भी एप्पल वॉच आपके मोस्टली सारे काम यहाँ पे आपके कर देती है। मेनली कॉल्स हो गया, मैसेजेस हो गया, तो आपको सब चीज़ यहाँ पे कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। या अगर सपोज यहाँ पे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन आते हैं, आपको मैप यहाँ पे देखना है, तो सब चीज़ें यहाँ पे एप्पल वॉच में यहाँ पे कर सकते हैं। तो एप्पल वॉच अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक स्मार्ट वॉच है, और एप्पल वॉच की स्टोरीज भी इतनी यहाँ पे आती है कि एप्पल वॉच ने कितने लोगों की लाइफ यहाँ पे सेव करी है, एप्पल वॉच एसई ने भी करी है। तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको अगर एप्पल वॉच लेनी है हमेशा महंगी वाली आप लोग, आपको एप्पल चाहिए ना, तो आपको सस्ते में आपको कोई चीज़ मिल रही है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको एप्पल वॉच ऐसी नहीं भी लेना, तो आपको इस वाले बजट के अंदर आपको एप्पल वॉच सीरीज 7 भी मिल सकती है, और हो सकता है आपको एप्पल वॉच सीरीज 8 भी यहाँ पे मिल जाए, तो वो ज़्यादा यहाँ पे और ज़्यादा वर्थफुल यहाँ पे होगा, बिकॉज एप्पल वॉच सीरीज 8 के अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं, ब्लड ऑक्सीजन हो गया, इरेगुलर हार्ट रिदम हो गया, ईसीजी हो गया, सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो फीचर एप्पल वॉच एसई में नहीं है, बिकॉज वो एप्पल वॉच 2 साल पुरानी हो गई है, बट वो आपको होता है इस प्राइसिंग में यहाँ पे मिल जाए, तो वो भी यहाँ पे चेकआउट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली एप्पल वॉच देख रहे हैं अपने लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। चलिए बात करते हैं एप्पल की सबसे महंगी स्मार्ट वॉच, जो यहाँ पे आता है एप्पल वॉच अल्ट्रा 2, जो यहाँ पे स्टार्ट होती है 90,000 रुपीज से। यस, यू कैन बिलीव 90,000 रुपीज की एप्पल वॉच अल्ट्रा 2।
ये मेनली सबसे एप्पल की अब तक की सबसे रिजिड और सबसे स्ट्रॉन्ग एप्पल वॉच यहाँ पे एप्पल ने बनाई है। बिकॉज आपको इस एप्पल वॉच में मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी नॉर्मल देखिए, जो हमारी नॉर्मली एप्पल वॉच होती है, तो इसमें आपको नॉर्मल केस यहाँ पे मिलता है, पर जो एप्पल वॉच अल्ट्रा है उसके अंदर आपको साइड में बहुत मोटा केस आपको मिलता है, बहुत हैवी स्मार्ट वॉच वो आपको लगेगी। दिखने में नो डाउट बहुत अच्छी है, इसका ऑल ब्लैक जो वेरिएंट है बहुत अच्छा है, और उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलेंगे जो एप्पल वॉच सीरीज 10 में है। तो मैं फीचर्स को दोबारा नहीं बताऊंगा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि एप्पल वॉच बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एप्पल वॉच है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। प्रोस की कुछ बात कर लेते हैं, तो मैं आपको बताया इसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आपको 2000 निट्स तक की, 3000 निट्स तक की आपको ब्राइटनेस यहाँ पे मिलती है। बाकी इसमें आपको 64 जीबी स्टोरेज आपको मिलती है, इसका मतलब कि आप इसमें अपने मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, म्यूजिक यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कोई भी इशू यहाँ पे आपको नहीं आएगा। इसमें आपको ऑन डिवाइस सिरी का सपोर्ट भी मिलता है, आपको कंपास में भी आपको और नए फीचर्स मिलते हैं, जो आपको सपोज अगर आप माउंटेनियस रीजन में जाते हैं ट्रैकिंग के लिए या कहीं आप फंस जाते हैं, तो उसमें आपको इसमें आपको एप्पल वॉच एसओएस का सपोर्ट भी मिलता है, जो आपको कनेक्ट करता है डायरेक्टली, जो जिस भी कंट्री में सैटेलाइट का सपोर्ट है वहाँ से वो कनेक्ट करता है, आपकी एप्पल वॉच सिग्नल यहाँ पे भेजती है, जिससे आपको जल्द से यहाँ पे सपोर्ट आपको मिल सके। तो ये सारे फीचर आपको मिलते हैं। बाकी इसमें आपको जो डबल टैप का फीचर मिलता है बहुत यूजफुल है, आपको कॉल्स पिक करनी है, कुछ भी करना है। तो मेनली जो एप्पल वॉच अल्ट्रा है मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा बाय करना, अगर आपके बहुत ही ज़्यादा पैसा है, आप मतलब कोई टेंशन नहीं है, तभी यहाँ पे आप जाइएगा। क्योंकि देखिए एप्पल वॉच अल्ट्रा ना बिल्कुल वर्थ फॉर द मनी यहाँ पे नहीं लगती मुझे, क्योंकि एप्पल वॉच अल्ट्रा और एप्पल वॉच सीरीज 10 में से फ़र्क इतना है कि जो एप्पल वॉच अल्ट्रा है उसमें आपको हार्ड केस मिलता है, और थोड़ी हल्की सी मोटी भी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे रिजिड है। बाकी एक दो फीचर्स यहाँ पे फ़र्क होगा, बाकी और कोई यहाँ फ़र्क नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं इस वॉच को मैंने इंक्लूड कर दिया उन लोगों के जो लोग यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, पर एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 बिल्कुल भी वर्थ फॉर मनी नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। एप्पल इसको बनाया है, आई डोंट नो क्या सोच के इसको इंडिया में एप्पल ने सेल करने की कोशिश करी है, बट एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 इतनी यहाँ पे नहीं बिकती जितनी एप्पल वॉच सीरीज 10, एप्पल वॉच एसई है पुरानी, एप्पल वॉचेज, एप्पल वॉच सीरीज 9, 8 यहाँ पे बिकती हैं। तो मैं सिर्फ एंड में इतना कहूँगा कि ये वॉच खाली उन लोगों के लिए है जो अगर आप सपोज बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा सपोज हाइकिंग हो गया, क्लाइंबिंग यहाँ पे आप करते हैं, या स्कीइंग यहाँ पे आप करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो ट्रैकिंग वाले जो पार्ट होते हैं, जो एडवेंचर्स होते हैं यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे करते हैं, उस केस में ये वॉच यहाँ पे बेस्ट है। इससे बेस्ट एप्पल वॉच एप्पल ने अब तक यहाँ पे नहीं बनाई है। बस मैं यहाँ पे आपको इतना कहना चाहूँगा कि मेरी ये एप्पल वॉच बनाई है एप्पल ने, एडवेंचरर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पे एप्पल ने बनाई है। तो आपको इसका जो स्क्रीन साइज मिलता है आपको 49 का मिलता है, आपको स्क्वायर शेप का डायल यहाँ पे आपको मिलेगा, बाकी सारे फीचर्स जो एप्पल वॉच सीरीज 10 में है, ईसीजी, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप एपनिया, वो सब आपको इसके अंदर मिलेगा। तो अब आपके ऊपर है आपको कौन सी एप्पल वॉच यहाँ पे लेनी है। तो अब देखिए, अगर मैं ओल्डर मॉडल्स की यहाँ पे बात करूँ, तो आप एप्पल वॉच सीरीज 9 पे जा सकते हैं, एप्पल वॉच सीरीज 8 पे यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए वो एप्पल वॉचेज मोर ज़्यादा वर्थ फॉर मनी है। बिकॉज एप्पल जो हर साल यहाँ पे एप्पल वॉच बना रहा है उसमें कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है, हल्का फुल्का फीचर्स में हो गया या प्रोसेसर में हो गया, कोई फर्क यहाँ पे और नहीं होता है। बाकी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये पूरी यहाँ पे एक कंपैरिजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो वीडियो पॉज करके आपको सारे फीचर्स के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं सारे फीचर्स में मैं बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार वीडियो यहाँ पे कर सकते हैं, आपको डिसाइड कर सकते हैं कौन सी एप्पल वॉच आपके लिए बेस्ट है, और कौन से आपको कलर्स मिलते हैं, क्या प्रोसेसर है, क्या फीचर, सब आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम चलिए बात करते हैं कुछ फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए एप्पल वॉच को बाय करने से पहले। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है एज एन इंडियन, वो यहाँ पे आता है बजट, क्योंकि देखिए बजट एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सिंपल से इसका आंसर है, अगर आपको सब बजट फ्रेंडली एप्पल वॉच चाहिए तो एप्पल वॉच एसी से बढ़िया कोई एप्पल वॉच यहाँ पे नहीं हो सकती। बिकॉज मुझे भी इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे 4 साल करीब यहाँ पे हो चुके हैं, मुझे अब तक कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आया है, ना इसकी कोई बैटरी चेंज हुई है, ना कुछ हुआ है, कई बार गिरी भी है, और देखिए कोई भी डेंट यहाँ पे नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम फ्रेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी अपनी एप्पल वॉच का स्क्रीन गार्ड यहाँ पे लगवा सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन यहाँ पे सेफ रहती है, और एप्पल के प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो एप्पल वॉच एसी अपने में बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, चीपेस्ट ऑप्शन है एप्पल वॉच इकोसिस्टम में आने के लिए। बिकॉज आपकी जो एप्पल वॉच एसी है वो आपके आईफोन से, आपके मैकबुक से, आपके आईपैड से हर जगह सिंक यहाँ पे हो जाती है, जो एप्पल का इकोसिस्टम पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बजट अगर आपके लिए बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है, या बजट आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं ये कहूँगा ही नहीं, मैं एप्पल वॉच सीरीज 10 के ऊपर जाऊँगा ही नहीं, मैं एप्पल वॉच एसी पे ही रुकूंगा। तो एप्पल वॉच एसी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बाकी आपको फीचर्स अगर आपको चाहिए, फीचर लोडेड एप्पल वॉच चाहिए, तो एप्पल वॉच सीरीज 9 अगर आपको कहीं से मिल जाए तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए, वरना एप्पल वॉच सीरीज 10 लेटेस्ट आपको मिलती ही मिलती है। तो ये आपके ऊपर है आपको यहाँ पे लेना कौन सा, आपकी नीड्स के हिसाब से, आपकी नीड यहाँ पे क्या है। तो एप्पल वॉच सीरीज 9, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एप्पल वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच सीरीज 10 में कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, एक दो फीचर्स का फर्क है, प्रोसेसर का फर्क है, बस, और कुछ यहाँ पे फर्क नहीं है। तो कहीं से अगर आपको एप्पल वॉच सीरीज 9 मिल जाती है, बेस्ट है, वो यहाँ पे आप आंख बंद करके यहाँ पे ले सकते हैं। बात करें नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे आता है डिजाइन। तो देखिए आपको दिखने में, मतलब अगर आपने हाथ में कोई वॉच पहनी है तो आपको कितनी अट्रैक्टिव वो लगनी चाहिए, वो भी फैक्टर आता है कुछ लोगों के माइंड में। तो देखिए जो एप्पल वॉच ऐसी है वो एल्यूमिनियम, पूरे एल्यूमिनियम फ्रेम में आती है, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता। तो एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फीका यहाँ पे लगता है, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा स्टेनलेस स्टील कंपैरिजन में, बट
डिज़ाइन वाइज़ बहुत अच्छी है ये भी, अगर आपने हाथ में पहनी हुई है तो लोगों को पता है कि हाँ, आपने एप्पल का कोई प्रोडक्ट यहाँ पे पहना हुआ है। बाकी अगर आपको डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो एप्पल वॉच सीरीज़ 10 या एप्पल वॉच सीरीज़ 9 में यहाँ पे आप जा सकते हैं, बिकॉज़ उन दोनों ही एप्पल वॉचेज़ में आपको स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम फ्रेम और एल्यूमीनियम फ्रेम तीनों ही आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी ऑप्शन आपके यहाँ पे बेस्ट सूट करता है, यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आप यहाँ पे कोई भी एप्पल वाला डिज़ाइन यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, चाहे वो डिज़ाइन, चाहे वो सपोज़ एल्यूमीनियम जो होगा सस्ता आपको यहाँ पे मिलेगा, पर जैसे ही आप ऊपर जाएँगे टाइटेनियम पे, स्टेनलेस स्टील पे, तो उनका जो रेट है यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर सपोज़ एप्पल वॉच सीरीज़ में 46,000 से यहाँ पे स्टार्ट है, तो हो सकता है कि आपको टाइटेनियम फ्रेम आपको 50,000 या 55,000, 60,000 तक का यहाँ पे मिले। तो रेट यहाँ पे एप्पल बढ़ा देता है, बट आपके ऊपर है कि अगर आपको डिज़ाइन ज़्यादा मैटर करता है, आपको फीचर्स ज़्यादा मैटर करते हैं, कोई बजट यहाँ ज़्यादा मैटर करता है, वो आपके ऊपर है। बात करते हैं बैटरी की, तो देखिए, एप्पल वॉच अपने आप में बहुत अच्छी एप्पल वॉच है, मैं नहीं कहूँगा, पर जो बैटरी लाइफ जो एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस देते हैं, या सपोज जो अदर ब्रांड जैसे बोट हो गया, नॉइस हो गया, जो लोग एक एक हफ्ते की बैटरी लाइफ यहाँ पे क्लेम करते हैं, जो मिलती भी है एक टाइम पे आकर, पर बाद में जैसे आप उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो बैटरी लाइफ कम भी हो जाती है। तो जो एप्पल वॉच है ना, वो आपको 18 से 20 घंटे तक की ही बैटरी लाइफ यहाँ पे देगी, और एप्पल वॉच ऐसी भी आपको एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ भी मिल जाती है, बिकॉज में आपको एओडी का सपोर्ट नहीं मिलता, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट आपको नहीं मिलता। बाकी और जैसे ब्लड ऑक्सीजन हो गया या बाकी फीचर्स आपको नहीं मिलते जो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो एप्पल वॉच ऐसी भी आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल सकता है एप्पल वॉच सीरीज 10 के कंपैरिजन में, बिकॉज एप्पल वॉच सीरीज 10 में आपको 18 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है, तो आपको एप्पल वॉच ऐसे में 20 घंटे तक का बैटरी बैकअप बड़े आराम से मिल जाएगा। तो बैटरी का आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आप एप्पल वॉच ऐसी पे जा सकते हैं, आपको बेस्ट बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर क्योंकि देखिए, मैं आज भी अगर मैं इसको चार्ज करता हूँ, तो मेरी एप्पल वॉच 1.5 दिन बड़े आराम से चल जाती है, 4 साल यूज़ करने के बाद भी बड़े आराम से यहाँ पे चल जाती है। तो आप नई एप्पल वॉच लेंगे तो वो आराम से आपके 2 दिन यहाँ पे निकाल देगी, आपको चार्जर कैरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो बैटरी का आपके लिए मैटर करती है, तो एप्पल वॉच ऐसी यहाँ पे बेस्ट है। अगर बैटरी बैकअप इतना मैटर नहीं करता, 2 घंटे कम चलेगा, तो एप्पल वॉच सीरीज 10 पे आप जा सकते हैं, एप्पल वॉच अल्ट्रा पे भी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट फैक्टर हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चूज़ करना, जो मैंने भी यहाँ पे फेस किया था, वो आता है कि कौन सा वेरिएंट लें, जीपीएस लें खाली या जीपीएस प्लस सेलुलर लें। बिकॉज़ उसमें मेरे से काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं, इवन मेरे ऑफिस में भी या फ्रेंड्स भी काफ़ी पूछते हैं कि कौन सा मॉडल यहाँ पे लेना चाहिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जीपीएस प्लस सेलुलर। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ दोनों में फ़र्क क्या होता है। जो जीपीएस वाला जो वेरिएंट होता है, उसमें आपको ये होता है, आपका आईफ़ोन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, तभी एप्पल वॉच में कॉल्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका आईफ़ोन आपकी एप्पल वॉच से यहाँ पे दूर गया, तो आप अपनी एप्पल वॉच में कोई भी कॉल यहाँ पे नहीं कर सकते, मैसेज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे आता है, उसमें आप मैप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो जीपीएस प्लस सेलुलर वाला ऑप्शन जो आता है, उसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उसमें आपको ई सिम का सपोर्ट मिलता है, यानी कि अगर सपोज अगर अपने आईफोन के अंदर आप कोई सा भी कैरियर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, तो उनकी जो ई सिम होगी वो ऑटोमेटिकली आपके एप्पल वॉच में भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। इससे क्या होता है, अगर सपोज आपका जो आईफोन है वो बंद हो गया, सपोज बैटरी फिनिश हो गई है, आप आईफोन घर पे भूल गए हैं, या अगर सपोज आपका आईफोन यहाँ पे एक्टिव नहीं है, तो आप अपनी एप्पल वॉच जैसे आपका आईफोन यहाँ पे बंद होता है, तो आपकी एप्पल वॉच में सिम जो होती है यहाँ पे एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, आपके आपके एप्पल वॉच में नेटवर्क आने शुरू यहाँ पे हो जाते हैं। तो अपनी एप्पल वॉच की मदद से आप यहाँ पे कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस यहाँ पे कर सकते हैं, इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में भी। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो मैं ये कहूँगा कि ना, यार अगर आप वेट करके चाहे लो, पर लो हमेशा जीपीएस प्लस सेलुलर, बिकॉज़ देखिए, जब इमरजेंसी का टाइम आता है ना, देखिए हम पैसे बचाने का सोचते हैं, पर जब इमरजेंसी आती है, उस टाइम पे हम रिग्रेट करते हैं कि यार काश पैसे डाल के मैंने और ज़्यादा यहाँ पे वो वाला वेरिएंट मैंने यहाँ पे ले लिया होता। क्योंकि देखिए, जीपीएस और जीपीएस प्लस सेलुलर में मुश्किल से 3 से 4 हज़ार का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं होता। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा जीपीएस प्लस सेलुलर वाला वेरिएंट यहाँ पे लें, वो ज़्यादा वर्थ फॉर मनी भी है, और इमरजेंसी के टाइम पर सबसे ज़्यादा काम भी वो फीचर यहाँ पे आता है। मुझे तो पर्सनली कई बार यहाँ पे काम आया, जहाँ मेरा आईफोन यहाँ पे बंद भी हो गया, मैं मेट्रो में हूँ या मुझे इमरजेंसी कॉल्स वगैरह करनी है, तो मेरे एप्पल वॉच में वो सपोर्ट था सिम का, तो मैंने कई बार कॉल्स कर भी ली, मैंने मैसेजेस भी कर लिए। तो ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जीपीएस प्लस सेलुलर वाला मॉडल सबसे यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है। तो देखिए, अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपको देना चाहूँ, तो मैं देखिए सभी एप्पल वॉचेस की यहाँ पे बात करी, तो अगर आपको सपोज एक बजट किंग यहाँ पे आपको बनना है, तो एप्पल वॉच एसी इज़ अ वेरी बेस्ट स्मार्ट वॉच टू एंटर। आप एप्पल वॉच एसी से एप्पल वॉच इकोसिस्टम में एंटर कर सकते हैं, बहुत बेस्ट एप्पल वॉच है। और अगर आपको सपोज टेक्नोलॉजी में आगे रहना है, आपको लेटेस्ट फीचर्स यहाँ पे चाहिए, फीचर लोडेड आपको एप्पल वॉच चाहिए, तो एप्पल वॉच सीरीज 10 इज़ द बेस्ट एप्पल वॉच। उसमें भी जीपीएस प्लस सेलुलर वाला ऑप्शन यहाँ पे आप लें, वो आपको यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे रहेगा। एप्पल वॉच अल्ट्रा को मैं इंक्लूड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिकॉज वो बहुत महंगी एप्पल वॉच है यार। तो एज एन इंडियन 90,000 रुपीज़ एप्पल वॉच में इन्वेस्ट करना, मतलब बहुत लोग करते भी है, मैंने देखा भी है, पर एप्पल वॉच अल्ट्रा बिल्कुल भी वर्थ फॉर मनी यहाँ पे नहीं है। उसका बस डिज़ाइन में थोड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, रिजिड है, तो उससे लोग यहाँ पे शायद ले लेते हैं, बट एप्पल वॉच अल्ट्रा मैं अभी भी मैं इंक्लूड यहाँ पे नहीं करूँगा। एप्पल वॉच एसई अगर आपको एंटर करना है, आपको फीचर लोडेड एप्पल वॉच चाहिए, तो एप्पल वॉच सीरीज 9 भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, एप्पल वॉच सीरीज 10 भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो गाइज, ये था आज की इस पूरी वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे वाली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।